स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एएमयू 9 एंट्रेंस के लिए एक और चैप्टर के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा कंटिन्यूअसली पे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के पीवाईक्यू कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर की पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। जो पहला पीवाईक्यू है तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज टफ, पोरस और ब्लैक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे टफ, ठीक है, टफ और ब्लैक पोरस सब्सटेंस। देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एक तो जितने भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या है, ये लिक्विड दे रखा है, मतलब कि क्रूड ऑयल दे रखा है। कोल तार, ये भी क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड ही होता है। कोल गैस, गैस दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, कोक। कोक क्या होता है, यहाँ पे ये होता है टफ, ठीक है, क्या होगा, टफ, और ये होता है हार्ड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ऑप्शन डी होगा। या फिर अगर हम क्या करते हैं, कोल जो है, ठीक है, कोल को अगर हम बर्न करें, ठीक है, कोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब इसमें कोल को बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे कोल तार, कोल गैस और कोक। ये तीन क्या होते हैं, हमें बेसिकली प्रोडक्ट मिलते हैं। इनमें से जो कोल तार है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें 200 मिक्सचर्स होते हैं अदर सब्सटेंस के, ठीक है। और यहाँ पे कोल गैस जब हम कोक को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब हमें कोल गैस मिलती है। और जो कोक है वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है, देखो सीएनजी क्या है, यहाँ पे जो नेचुरल गैस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। जो गैस होगी, अगर हमारे पास मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल है यहाँ पे, तो हम क्या कर देते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। जब ऊपर से हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या कर देंगे, इसको कंप्रेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी करेक्ट होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, देखो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, और डीप अंडर द अर्थ सरफेस के अंदर, और उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, मतलब एक टाइम यूज करें और उसके बाद खत्म हो जाए। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल्स आर, इसके एग्जांपल कौन से हैं, तो यहाँ पे कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस। तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है क्योंकि ये डेड रिमेन ऑफ प्लांट से बनता है, तो ये ठीक है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये तो गैसेस हैं और वो एटमॉस्फेयर में हमें मिल जाती है। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये तीनों चीजें हमें किससे मिलती है, फॉसिल फ्यूल से ही मिलती हैं। अब तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस और कोल। नेचुरल गैस और कोल जो है वो हमें किससे मिलती है, ये हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल से, और हाइड्रोजन हमें नेचर से मिलती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो इसके ये भी ऑप्शन गलत होगा, पहला भी गलत है, तो पहला गलत है, और यहाँ पे सी वाला गलत है, बी वाला क्या है, करेक्ट है, और डी वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्रूड ऑयल विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल स्मेल इज नोन, ठीक है। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी फॉल स्मेल, फॉल स्मेल का मतलब यहाँ पे है अनप्लीजेंट, क्या होगा, अनप्लीजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट जो कि हमें सूंघना अच्छा नहीं लगता, एक अच्छी स्मेल नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, डार्क ब्राउन कलर का, और क्या होता है, विस्कस। विस्कस का मतलब यहाँ पे होता है चिपचिपा,
ठीक है, क्या होता है, एक चिपचिपा लिक्विड होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेट्रोलियम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को किस नाम से और जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से, ठीक है, किस नाम से और जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से, या फिर इसको पेट्रा रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहने वाला है, पेट्रोलियम, ठीक है। और जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं उसमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये उसके अंदर आ जाते हैं जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, इनमें से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सी है। देखो दो तरह की रिसोर्स होती है, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड, क्या होती है, लिमिटेड। और इनएग्जॉस्टेबल वो जो होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं, मतलब कि जिनका हम क्या करें, यूज करें और वो एक टाइम के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो होंगी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। और इनएग्जॉस्टेबल जिनका हम कंटिन्यूस यूज करते रहे वो कभी खत्म ना हो, वो इनएग्जॉस्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का। तो सनलाइट, सनलाइट का हम कितना भी यूज कर ले वो खत्म नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन क्या, ये जो ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, एयर, एयर का हम कितना भी यूज कर ले खत्म नहीं होगा। कंपोजिशन चेंज हो सकता है एयर का, लेकिन एयर खत्म नहीं होगी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, लिमिटेड है। इसका हम ऐसा नहीं है कि बार बार ये कंटिन्यूस वे पे हमें मिलती ही रहेगी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, जो वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल कहाँ खोदा गया था। तो वर्ल्ड का जो पहला ऑयल वेल है वो यूएसए में, यूएसए में 1859 में, ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में 1859, ठीक है। और कहाँ पे, वो पेंसिल्वानिया, ठीक है, पेंसिल्वानिया में फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया था। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया था वो मकुम, असम, ठीक है, कहाँ पे, मकुम, असम, 1867 में। तो आप दोनों का याद रख लेते कि इंडिया में और वर्ल्ड में, ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन सी है इसका वो करेक्ट होगा। 1859 में यूएसए में पेंसिल्वानिया एक जगह थी, वहां पे फर्स्ट ऑयल वेल खोदा गया था। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इनमें से कौन सा जो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो जो सब्सटेंस है इनमें से कौन सा सब्सटेंस। अब जो कोल है, कोल क्या होता है, देखो कोल जो है वो कार्बन का एक फॉर्म होता है। अब ये इससे हीट एनर्जी तो हमें मिलती है, हीट और लाइट एनर्जी, लेकिन ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता। तो ये जो कोल है, कोल का क्या किया जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, जिससे कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। वो प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कोल तार, कोल गैस और यहाँ पे कोक, ये तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। अब इन तीनों प्रोडक्ट में से किसका यूज करते हैं, कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तब मिलते हैं ये। अब इनमें से किसका यूज करते हैं, जो कोल तार है उसमें 200 मिक्सचर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स के, जैसे कि टोलिन, बेंजीन, नेफ्थलीन, ठीक है, ये सारे, और ये अलग अलग चीजों को बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गए, प्लास्टिक्स हो गए। तो इसका हम यूज नहीं करते। कोक, कोक क्या होता है, टफ पोरस ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेसेस प्रोसेस में या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्टेन होती है किससे, नेचुरल गैस से। इज यूज्ड इन, हाइड्रोजन गैस का हम किस में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का सबसे पहले क्या दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शन में कि ऑटोमोबाइल्स फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल में नहीं करते। ऑटोमोबाइल फ्यूल में हम किसका करते हैं ज्यादातर, पेट्रोल और डीजल का। यहाँ पे हम किसका करते हैं, पेट्रोल और डीजल का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। पेंट में हम क्या करते हैं, जो कोल तार होता है उसका यूज करते हैं,
और स्टोव्स में हम केरोसिन का यूज करते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है फॉसिल फ्यूल का? ठीक है, एक ऐसा बताना है। तो इसमें से सबसे पहले हम देख लें फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल क्या है यहाँ पे? कोल, कोल किससे मिलता है हमें? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और ये जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, डेड रिमेन्स ऑफ मरीन एनिमल्स। ठीक है, किससे मिलते हैं ये? डेड रिमेन्स ऑफ मरीन एनिमल्स से। तो ये क्या है? फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है। इनको बनने में क्या लगते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जो वुड है वो एक तो जल्दी बन जाता है, और ये फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल नहीं होते। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और ये क्या होंगे? गलत ऑप्शन होंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? जो फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वुड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे? नेफ्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय। जो नेफ्थलीन बॉल होते हैं वो इनमें से किस सब्सटेंस से बनते हैं? तो यहाँ पे जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो किससे बनते हैं? कोल तार। कोल तार में कितने सब्सटेंस होते हैं? लगभग 200 सब्सटेंस होते हैं। इन सब्सटेंस से अलग अलग मटेरियल बनते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं? एक नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं। नेफ्थलीन बॉल का यूज होता है कि कपड़ों में जो कीड़े नहीं लगे इसलिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉथ बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट रहने वाला है, कोल तार। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल इज। इनमें से बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल क्या है? तो बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल जो है, देखो यहाँ पे जो एंथ्रासाइड होता है वो क्या होता है? सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, तो इस पे नंबर 1 लगा लेना। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिन, जिसका कमर्शियल यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज क्या करते हैं? बिटुमिन का सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक होती है, मतलब सेकंड हाईएस्ट होती है, और ये अवेलेबल भी होता है बहुत सारा। तो इसका हम क्या करते हैं? ज्यादा यूज करते हैं। तीसरे पे आता है यहाँ पे लिग्नाइट, और चौथे पे यहाँ पे आता है यहाँ पे पीट। तो बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल क्या होगा यहाँ पे? एंथ्रासाइड। और लोएस्ट वेराइटी ऑफ कोल क्या होगा यहाँ पे? पीट। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहने वाला है? ऑप्शन बी, एंथ्रासाइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है यहाँ पे? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जिसमें जो कार्बन का कंपोजिशन है वो ज्यादा हो। तो कार्बन का कंपोजिशन देखो, कोल में तो होगा, कोल भी उसी से बनता है। कोल गैस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम क्या करते हैं? कोल को हीट करते हैं तो उससे मिलते हैं प्रोडक्ट। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में होता है लेकिन इतना नहीं होता। कोक जो है, कोक में 98% कार्बन होता है। कितना? 98%। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ऑप्शन ए क्या रहने वाला हमारा? करेक्ट रहने वाला है। तो इसका क्या होगा? कोक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल बर्न इन एयर। इसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब कोल को बर्न करते हैं एयर में? तो कोल में क्या होता है यहाँ पे? कार्बन। ठीक है, क्या होगा? कार्बन। ठीक है, और क्या करते हैं? इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे आग जलेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है वो कार्बन के साथ करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं CO2। ठीक है, क्या बनाएंगे? ये CO2 बना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहने वाला है। देखो यहाँ पे जो कोल गैस, नेचुरल गैस, LPG, ये सारे सब्सटेंस जो है वो अलग मिलते हैं, तो इसको बर्न करने से नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक थिक लिक्विड विच इज मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। 200 सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है। आप इसका आंसर किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और जो मैंने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था और उसमें बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए, जिसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, चांदनी खातून, जिसने क्या किया था? करेक्ट आंसर बताया था। ठीक है,
तो आप ऐसे ही आंसरों को कमेंट कीजिए, जिसका अगर आंसर ठीक होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में मेंशन करेंगे और उसका नाम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे। तो इनने क्या किया था, करेक्ट आंसर बताया था। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड बाय। जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट होते हैं उसको हम सेपरेट किससे करते हैं, मतलब पेट्रोलियम से अदर प्रोडक्ट किस प्रोसेस से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेंट्स, तो इस जैसे क्या होते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं, पैराफाइन बैग्स वगैरह, वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो किससे बनते हैं, इसमें से कौन सी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से फ्रैक्शन होते हैं। अब फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से पेट्रोलियम डालते हैं, मतलब कि क्रूड ऑयल को, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे जो 150 डिग्री पे, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल गैस मिलती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल गैस, फिर यहाँ पे मिलती है हमें डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब इसमें क्या है, इन द पाई चार्ट एनर्जी रिसोर्स ऑफ यूएसए आर शोन। जो यूएसए का एनर्जी रिसोर्स है वो दे रखा है, व्हाट द परसेंट ऑफ यूएसए एनर्जी रिसोर्स इज जनरेट बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से कितनी एनर्जी जनरेट होती है यूएसए की, तो हमें यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से कितनी होती है, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्या है, अदर हाइड्रल, विंड एंड सोलर, मतलब कि जो अदर एनर्जी, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचा, कोल, नेचर, ठीक है, नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल गैस आएगा, और ये ऑयल। तो यहाँ पे जब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 22, 24 और 41, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 2 और 4 और प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया यार, 7, ठीक है, कितना आया, 7। जब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अब यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, 87। तो 87% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होती है, या फिर जो एनर्जी है वो जनरेट किससे होती है, फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्या किए, जो एंट्रेंस वाला चैनल है हमारा जिसपे आपको एएमयू के पीवाईक्यू कराया जाता है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और एक और हमारा चैनल है यहाँ पे न्यू एरा क्लासेस 2.0। अगर आपको 9th का 10th का सिलेबस पढ़ना है एकेडमिक लेवल का, तो वो हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, किस पे, न्यू एरा क्लासेस पे। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, और सारी पीपीटी, ठीक है, और पीवाईक्यू वगैरह सभी मिल जाएंगे। तो वो एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0, इन दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी हम आप जाके विजिट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, किसी भी चीज के, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको इन दोनों नंबर पे क्या करना होगा, मैसेज करना होगा कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए, आपको तुरंत ही ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। पहला नंबर क्या है यहाँ पे, 8439844344, और दूसरा है 6396083231। इनमें से किसी पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां पे कंटेंट जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, उसका एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि इनकी लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी, तो लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहां पे आप सबको इनकी लिंक मिल जाएगी। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंट्रेंस वाला से। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।